आज मैं एक सवाल लाया हूँ। ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल हजारों साल पुराना है। समाज कब गिरता है और जब गिरता है तो युद्ध क्यों होता है? कि महाभारत राज्य के लिए थी, ये आधा सच है और आधा सच ही सबसे खतरनाक होता है। महाभारत राज्य के लिए नहीं थी, महाभारत धर्म के कोलैप्स के लिए थी। जब राजा अंधा हो जाता है, गुरु चुप हो जाता है, ज्ञानी समझौता कर लेता है और सभा सिर्फ देखने के लिए बैठी रहती है, दोस्तों तब युद्ध होता है। द्रौपदी का अपमान सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, वो समाज का पोस्टमार्टम था। फर्क सिर्फ इतना है, तब सभा थी, आज पूरा समाज सभा है। महाभारत इसीलिए हुई थी क्योंकि समाज ने वक्त पर स्टैंड नहीं लिया। दोस्तों याद रखिए, महाभारत एक कहानी नहीं है, महाभारत एक वार्निंग है। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज नेटवर्क। दोस्तों आज मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं लाया, आज मैं एक सवाल लाया हूँ। ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल हजारों साल पुराना है। समाज कब गिरता है और जब गिरता है तो युद्ध क्यों होता है? दोस्तों आज हम महाभारत की बात करेंगे, पर महाभारत को कहानी की तरह नहीं, चेतावनी की तरह, क्योंकि महाभारत सिर्फ तब नहीं हुई जब पांडव और कौरव थे। महाभारत तब होती है जब गलत को टॉलरेट किया जाता है और सच को इनकन्वीनियंस माना जाता है। दोस्तों बचपन से हमें ये बताया गया कि महाभारत राज्य के लिए थी, ये आधा सच है और आधा सच ही सबसे खतरनाक होता है। महाभारत राज्य के लिए नहीं थी, महाभारत धर्म के कोलैप्स के लिए थी। जब राजा अंधा हो जाता है, गुरु चुप हो जाता है, ज्ञानी समझौता कर लेता है और सभा सिर्फ देखने के लिए बैठी रहती है, दोस्तों तब युद्ध होता है। ये नियम है, हर युग में लागू होता है। दोस्तों द्रौपदी का अपमान सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, वो समाज का पोस्टमार्टम था। सब वहां थे, भीष्म जो जानते थे ये गलत है, द्रोणाचार्य जो धर्म सिखाते थे, धृतराष्ट्र जो राजा था, विदुर जो सच बोल सकता था, ज्यादातर चुप थे। भीष्म नहीं बोले क्योंकि वे सिस्टम से बंधे थे, द्रोणा नहीं बोले क्योंकि उनकी नौकरी थी, धृतराष्ट्र नहीं बोले क्योंकि उनका बेटा था, और सभा ने सोचा हमें क्या। यही वो पल था जब महाभारत लिखी जा चुकी थी, युद्ध बाद में हुआ, समाज पहले हार चुका था। दोस्तों वही रोमन सभ्यता को देखिए, रोम तलवार से नहीं गिरा, रोम मोरल लेजीनेस से गिरा। जब अमीर को कानून से ऊपर रखा जाता है, गरीब को कोलैटरल समझा गया, सेनेट चुप रही और लोग बोले सिस्टम ही ऐसा है। सिर्फ बारबेरियंस आए पर रोम पहले ही अंदर से मर चुका था। दोस्तों ये तो बात हुई रोम की, अब बात जर्मनी की कर लेते हैं। 1930 की जर्मनी, हर जर्मन बुरा नहीं था पर बहुत सारे चुप थे। लोग कह रहे थे ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ हो रहा है, हमें अपनी जॉब देखनी चाहिए, पॉलिटिक्स से दूर रहो। जब तक लोग बोले तब तक सब खत्म हो चुका था। हिस्ट्री का एक कड़वा सच है, इविल को ताकत तब मिलता है जब अच्छे लोग चुप रहते हैं। वहीं आप अंग्रेजों को देख लीजिए, अंग्रेज इतने ताकतवर नहीं थे जितना हमें लगता है, उनकी असली ताकत थी हमारी खामोशी। जब तक हम कह रहे थे हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम ही ऐसा है, तब तक हम गुलाम रहे। जिस दिन आम लोग बोले अब बस, उसी दिन आजादी की नींव पड़ गई। ये बताता है समाज जब बोलता है इतिहास मुड़ता है। आज भी गलत होता है, विक्टिम बोलता है, सिस्टम धीरे चलता है, समाज थोड़ा रिएक्ट करता है, फिर सब भूल जाते हैं और हम कहते हैं रोज का है। ये वही लाइन है जो महाभारत से पहले बोली गई थी। फर्क सिर्फ इतना है, तब सभा थी, आज पूरा समाज सभा है और हम सब कुर्सी पर बैठे हैं। अगर हम आज भी चुप रहे, कल सब बोलने वाले कम हो जाएंगे, इनजस्टिस रूटीन हो जाएगा, कल सिर्फ ताकत और डर बचेगा और फिर कोई कृष्णा शांति दूत बनकर नहीं आएगा, कोई युद्ध अवॉइडेबल नहीं रहेगा। महाभारत इसीलिए हुई थी क्योंकि समाज ने वक्त पर स्टैंड नहीं लिया। दोस्तों कृष्णा युद्ध के पक्ष में नहीं थे पर वे चुप रहने के खिलाफ थे। उन्होंने कहा जब धर्म की रक्षा नहीं होती तो संघर्ष होता है। युद्ध का मतलब हिंसा नहीं होता, युद्ध का मतलब होता है मोरल क्लैरिटी, और जब सोसाइटी मोरल क्लियरिटी खो देती है तो खून बहना शुरू होता है। आज हम महाभारत पढ़ते हैं और कहते हैं भीष्म को बोलना चाहिए था, पर आज का सवाल ये है क्या हम बोल रहे हैं या हम भी भीष्म की तरह सिस्टम के नाम पर चुप है। दोस्तों याद रखिए महाभारत एक कहानी नहीं है, महाभारत एक वार्निंग है। हर युग को ये डिसाइड करना होता है कि वो युद्ध से पहले सुधरेगा या युद्ध के बाद पछताएगा। इस वीडियो को
शेयर कीजिए, क्योंकि समाज तभी बचता है जब वो सुनता है। कमेंट में लिखिए, आज के महाभारत में आप चुप रहेंगे या स्टैंड लेंगे। आर्या न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं, चेतावनी देते हैं।